Good morning and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है ना, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में ये जो अ, दोनों न्यूज़ है मेरी, दैट इज रिलेटेड टू रेट कट्स। सो रेट कट्स का जो सिलसिला है तो वो चालू हो चुका है। तो रेट कट साइकिल अगर हम कहें तो दैट इज स्टार्टेड। ऐसे बेबी स्टेप्स यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कनाडा के बारे में। आई थिंक आई मिस दिस वन यस्टरडे। तो कनाडा में रेट कट हुए हैं ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स। तो जो इनके जो की बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स हैं तो वहां वो पहले थे 5% पे, एंड नाउ आफ्टर 25 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेट कट दैट स्टैंड्स एट 4.75% इनका जो बेंचमार्क रेट है। अब इनके जो गवर्नर हैं टिफ मैकलम, तो उनका स्टेटमेंट ये है कि लेट्स जस्ट एंजॉय द मोमेंट फॉर अ बिट बिकॉज आफ्टर वेरी लॉन्ग पॉज ये रेट कट हुए हैं। तो ऐसा उनका यहाँ पे कहना था। बट आगे क्या, तो आगे इन्होंने यही कहा है कि जो आगे लाइक फर्दर ईजिंग जो होगी इन द इंटरेस्ट रेट्स, तो वो होगी बेस, एक तो पहले तो वो होगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे करेंगे। एंड उसका बेस क्या होगा, तो ऑल दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन डेटा कि पैरेलली क्या चल रहा है। एंड उसको क्लब करके समझ के इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन का नंबर भी देख के, इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है क्या, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है क्या इन्फ्लेशन के नंबर्स में, वो सब कंसिडर करके ही यहाँ पे वो डिसीजन लेंगे, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। सो दिस वाज अबाउट कनाडा। अब ईसीबी के बारे में बात करते हैं तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी यहाँ पे रेट कट किए हैं ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स। तो हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन इज ईसीबी जंप्स अहेड ऑफ फेड। तो फेड के पहले ईसीबी ने रेट कट चालू कर दिए हैं। एंड द कट्स आर ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2019। सो इनका जो प्री रेट कट जो बेंचमार्क रेट था, तो दैट वाज एट 4% एंड नाउ इट इज एट 3.75%। अब ये जो काउंसिल है ईसीबी का, तो अगेन यहाँ पे इनका भी सिमिलर टारगेट है 2% तक मीडियम टर्म का इन्फ्लेशन रेट होना। मीडियम टर्म का जो इन्फ्लेशन रेट, तो एवरेज 2% दे वांट टू मेंटेन। एंड आगे जाके जो स्टांस है इनका, तो वो उन्होंने यही कहा है कि दे विल ट्राई एंड कीप पॉलिसी रेट्स सफिशिएंटली रेस्ट्रिक्टिव। तो उतने पॉलिसी रेट्स वो रखेंगे आगे जाके, सो दैट ये जो 2% का स्टांस है वो अचीव कर सके, इज व्हाट देयर, मतलब आगे इनका मतलब ये जो टारगेट है 2% का वो अचीव कर सके, ये इनका स्टांस है। राइट। एंड इसके अलावा एक जो स्टेटमेंट आया तो वहां पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइस प्रेशर्स है दैट इज वीकेंड, एंड जो इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस है अक्रॉस द होराइजॉन्स, तो वो डिक्लाइन ही हुए हैं। राइट। अगर हम पहले देखें कि अक्टूबर 2022 में इन्फ्लेशन वाज एट 10.6%, तो पीक हो चुका था, एंड नाउ इट इज इन मे इट हैज बॉइल्ड डाउन टू 2.6%। राइट। सो मॉडरेशन तो आया है इन्फ्लेशन में। सो ओवरऑल आई थिंक ये एक पैरिटी लाने के लिए, एक पार लेवल पे लाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एंड इसके अलावा कनाडा एंड इवन ईसीबी के अलावा स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड में भी ये स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे अगेन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो वो है अबाउट आरबीआई एमपीसी मीटिंग के बारे में। तो 5 से 7 जुलाई तक इनकी ओवरऑल मीटिंग चली थी। मतलब आज 7th को ये रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे कि क्या इनका स्टांस है, क्या रेट होल्ड करेंगे या कट करेंगे। सो ओवरऑल कंसेंसस तो यही बन रहा है कि होल्ड ही करेंगे, अनचेंज रखेंगे इनके जो ओवरऑल रेट्स है एट 6.5% पे। तो इसका रीजन क्या है, इस कंसेंसस के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज जो इन्फ्लेशन है दैट इज मतलब एक परसिस्टेंट इन्फ्लेशन दिखा है इन द फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट, एवरेजिंग एट 7.7% इन दी फर्स्ट 4 months ऑफ 2024। एंड दिस इज अ चैलेंज। ये पर्टिकुलर चैलेंज है, एंड इसके चलते कहा जा रहा है कि एक होल्ड आ सकता है यहाँ पे, रेट कट मतलब अनचेंज रह सकते हैं रेट्स। इसके अलावा जो फैक्टर्स है जैसे कि हाई इन्फ्लेशन देखा गया इन द वेजिटेबल्स एंड पल्सेस के केसेस में। इसके अलावा जो रिस्क है ऑफ लोअर क्रॉप प्रोडक्शन क्यू तो हीट वेव्स एंड डिप्लीटिंग वाटर लेवल्स, तो दिस अगेन हैज लेड टू higher inflation in the in especially in the food basket.
सो ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस ये कहा जा रहा है कि जो रेट्स है रेपो रेट्स तो वो अनचेंज रह सकते हैं, आई थिंक एट 6.5% के रेट पे। देन अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगली न्यूज है कि मोदी गवर्नमेंट लाइकली टू लॉन्च 10,000 करोड़ फेम 3 स्कीम इन दी फर्स्ट 100 डेज ऑफ न्यू टर्म। तो अगेन दिस इज द लाइकली न्यूज, ये लॉन्च अभी हुआ नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। एंड तो फेम ये स्कीम क्या है, तो दिस वाज इंट्रोड्यूस टू बूस्ट जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए ये लाई गई थी, एंड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू द कस्टमर्स, तो इसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। अब यहाँ पे फेम 3 के केस में ऐसा कहा जा रहा है कि जो ओवरऑल बजट है दैट इज सीन एट 10,000 करोड़ रुपीज, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर होंगे फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड इवन जो गवर्नमेंट ओन बसेस है उसके लिए भी। ये जो स्कीम है फेम 3 एक थोड़ी सिमिलर हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू फेम 2, जहाँ पे 15% की और सब्सिडी दी गई थी ऑन द इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। एंड फेम 2 की जो ओवरऑल टेन्योर था, ड्यूरेशन था, तो वो 5 साल का था, एंड फेम 3 का 2 साल ही कहा जा रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है इन फेम 2 दैट वाज टू बाय आउट लाइक सपोर्ट फॉर 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस अंडर द फेम 2 स्कीम, एंड फेम 3 में ये नंबर और भी ज्यादा आ सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर ये होता है तो अगेन ईवी एंड जो थीम है तो उसके लिए एक बिग बूस्ट यहाँ पे साबित हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में सबसे पहली जो न्यूज है तो वो है अबाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अप्रूव्स आईपीओ ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ 100% सब्सिडरी ऑफ बजाज फाइनेंस। तो जो हाउसिंग मॉर्गेज लोन्स वगैरह होते हैं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस थ्रू होते हैं। अब यहाँ पे ये आईपीओ ला रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो इफ एनबीएफसी इज क्लासिफाइड एज अ अपर लेयर एनबीएफसी, राइट, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उस बेसिस पे अगर ये अपर लेयर एनबीएफसी क्लासिफाई हो जाती है कोई भी एनबीएफसी, तो उसको मैंडेटरीली लिस्ट करना पड़ता है, एंड दिस इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड यही हुआ है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ। सो इनको मैंडेटरीली लिस्ट करना है ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025, ये यहाँ पे एक अपडेट है। अब यही इसी के लिए आईपीओ ला रहे हैं, एंड दे विल बी गार्नरिंग रफली फ्रेश इशू थ्रू, ये गार्नर करेंगे रफली 4,000 करोड़ रुपीज, एंड इसके अलावा ऑफर फॉर सेल भी होगा। अब ये ऑफर फॉर सेल की अमाउंट अभी तो डिस्क्लोज की गई नहीं है, बट अगेन ऑल ऑफ दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट कंडीशंस, रिसीट ऑफ अप्रूवल्स एंड रेगुलेटरी क्लियरेंसेस एंड अदर कंसिडरेशंस आल्सो। सो अब देखना पड़ेगा कि कब ये आईपीओ लाते हैं, एंड कब मतलब कब आता है आईपीओ, एंड कैसा रिस्पॉन्स भी इसको मिलता है। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो मुथूट माइक्रोफिन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मुथूट माइक्रोफिन इज अ पार्ट ऑफ मुथूट पापाचन ग्रुप। सो मुथूट लिनिएज सेम है, बट उसमें उसमें से देर आर दो ग्रुप अभी निकले हैं। तो एक तो है रेड मुथूट विद जिनका बड़ा गोल्ड फाइनेंसिंग का बिजनेस है, एंड द अदर वन इज ब्लू मुथूट। सो ब्लू मुथूट इज नोन एज मुथूट पापाचन ग्रुप, एंड यहाँ पे ब्लू मुथूट के बहुत सारे बिजनेसेस, नाउ दैट्स अ कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप एक्चुअली, एंड यहाँ पे दे हैव बिजनेसेस इनटू ऑटो लाइक ऑटो सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर में, इवन हॉस्पिटैलिटी एंड फाइनेंशियल्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे बिजनेसेस है। एंड उसमें एक कंपनी है उनकी मुथूट फिनकॉर्प, एंड उसकी सब्सिडरी कंपनी इज मुथूट माइक्रोफिन। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दैट रेड मुथूट कंपनी, बट दिस इज अ ब्लू मुथूट कंपनी। एंड नाउ ये जो मुथूट माइक्रोफिन है, दिस इज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो लेट्स से माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का है, तो छोटे छोटे टिकट साइज लोन्स देना इन रूरल रीजन्स फॉर इनकम जनरेशन पर्पसेस। तो जैसे कि गांव में जो वुमेन्स है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनको लोन देना टू स्केल देयर बिजनेस, राइट, एंड ऑल दीज लोन्स आर अनसिक्योर्ड लोन्स, एंड छोटे छोटे टिकट साइज के लोन्स होते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख, वो जस्ट टू गिव अ फ्लेवर। तो यहाँ पे न्यूज क्या है, तो मुथूट माइक्रोफिन हैज एंटर्ड इनटू को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ एसबीआई टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है विथ एसबीआई
एंड यहाँ पे विद दिस दे आर एमिंग टू एक्सटेंड देयर फाइनेंशियल सर्विसेज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन regions across the India. वैसे भी मुथूट माइक्रोफिन was looking to scale and expand their business beyond their original मतलब existing territories. तो ये एक्ट करेगा इनके एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में. एंड ये को लेंडिंग जो होगा, तो ये को लेंडिंग होगा टू मेंबर्स ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, तो जेएलजी ग्रुप्स को ये लेंडिंग होगा इन दी एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज एज वेल एज जो बाकी इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइजेस है. अब टिकट साइज क्या होगी, तो रफली 10,000 टू मैक्सिमम 3 लाख तक ये लोन देंगे यहाँ पे, जस्ट टू हेल्प दी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्केल देयर बिजनेस बेटर. एंड इसके चलते इनकी भी ग्रोथ होगी. सो मुथूट माइक्रोफिन ने FY25 का भी एक कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है ऑफ रफली 24 to 25%. एंड सो ओवरऑल इनका अगेन एसेट क्वालिटी एंड ऑल ऑफ दिस भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है ओवर द इयर्स. एंड ऑल्सो दिस कंपनी नाउ फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो ऑल्सो. सो अगेन डिसेंट कंपनी. एंड देखना पड़ेगा कि आगे ये कैसे स्केल करते हैं इनके बिजनेस को. देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है जी बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग फंड्स ऑफ अप टू 2,000 करोड़ रुपीस. तो यहाँ पे इन प्रिंसिपल अगेन अप्रूवल बोर्ड ने दे दिया है टू रेज 2,000 करोड़ इधर थ्रू इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और इवन अदर सिक्योरिटीज. एंड ये कहाँ पे यूज करेंगे ये फंड्स को, तो अगेन टू परस्यू फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन दी मीडिया लैंडस्केप. ये जो मर्जर मेगा मर्जर जो फेल हुआ था इनका, तो उसके बाद ये सब अभी फंड्स रेज कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव आल्सो अनाउंस्ड फ्यू मतलब इनिशिएटिव्स लाइक मेजर्स कह सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि कॉस्ट कटिंग करना टू रिड्यूस द लॉसेस इन द बिजनेस. 15% वर्कफोर्स इन्होंने कट कर दी है. इसके बाद दे हैव आल्सो अनाउंस रीमॉडल ऑफ द कंपनीज लीडरशिप स्ट्रक्चर, राइट. सो बहुत सारी चीजें इस कंपनी में भी हो रही हैं. एंड देखना पड़ेगा आगे जाके ये कैसे यहाँ से रिवाइव करते हैं खुद को. देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट आईटीसी शेयर होल्डर्स अप्रूव डी मर्जर ऑफ होटल बिजनेस विद 99.6% मेजोरिटी वोट्स. तो डी मर्जर अभी अप्रूव हो चुका है इनके बिजनेस का. तो नाउ जो नई कंपनी है, तो आईटीसी होटल्स विल बी लिस्टेड. एंड अब मेजोरिटी चाहिए थी 3/4 की, बट 99.6% ऑफ शेयर होल्डर्स हैज वोटेड इन फेवर ऑफ द मूव. ये जो न्यू एंटिटी है दैट विल बी लिस्टेड टेंटेटिवली इन नेक्स्ट 15 मंथ्स, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है. दैट विल अगेन हैंडल दी होटल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे जो डी मर्जर की स्कीम है, तो उसमें जो आईटीसी होटल्स है, तो वो शेयर्स इशू करेगा डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स ऑफ आईटीसी इन सच ए मैनर की 60% स्टेक जो है दैट विल बी डायरेक्टली हेल्ड बाय द आईटीसी शेयर होल्डर्स, राइट. सो 60% आईटीसी के शेयर होल्डर्स, सो लाइक 40% जो स्टेक है आईटीसी होटल्स का, तो दैट विल बी विद द आईटीसी कंपनी. एंड 60% विल बी विद द आईटीसी के जो मतलब पेरेंट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, उनके पास प्रोपोर्शनेट स्टेक आईटीसी होटल्स का रहेगा. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड. देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो वो है अबाउट ऊनो मिंडा. तो इनका स्टॉक भी आई थिंक मोर देन 10-15% से बढ़ा था. एंड इसका रीजन क्या है, तो द कंपनी हैज साइंड अ डील विथ चाइनाज इनोवेंस ऑटोमोटिव. अब ये डील क्या है, टू बूस्ट द इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. एंड यहाँ पे दिस विल अगेन सिग्निफिकेंटली एक्सपांड इनका जो ओवरऑल E4-व्हीलर का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसको एक्सपांड करने में मदद ये करेगा. एंड ये अगेन दिस इज अगेन टू केटर टू द इंक्रीजिंग ईवी डिमांड इन द इंडियन मार्केट्स. अब इसमें प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो सिलेक्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड एक तो है चार्जिंग कंट्रोल यूनिट्स, देन ईवी इन्वर्टर्स, ईवी मोटर्स एंड नेक्स्ट जनरेशन 3-in-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम्स. देन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ. तो यहाँ पे बुक रिव्यू सेक्शन इज व्हाट आई एम स्टार्टिंग. तो ये आप यहाँ पे एक बुक देख सकते हो. दिस इज द स्नैपशॉट. तो द बुक नेम इज द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट एंड आई कॉल दिस एज द चेकलिस्ट अप्रोच.
राइट। एंड इसमें अगेन आप यहाँ पे एक टेबल, मतलब कंटेंट इसका क्या है तो ये भी देख सकते हो। तो इस बुक की खासियत क्या है कि जो ऑथर है मिस्टर माइकल शर्न, तो इन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है। तो आप तो एंड यहाँ पे मल्टीपल चैप्टर्स है, तो यहाँ पे जस्ट 3 चैप्टर्स का एक स्क्रीनशॉट है। बट देर आर लाइक 10-11 और चैप्टर्स इन दिस बुक। एंड हर एक चैप्टर में उन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। एंड कुछ कुछ आंसर्स बहुत लेंदी है, कुछ कुछ आंसर शॉर्ट भी है। तो ये बुक हम रिव्यू करेंगे आगे आने वाले और भी वीडियोस में, न्यूज़ वीडियोस में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज हाउ टू जनरेट इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तो उस पे हम उसके साथ हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं। सो उसमें भी सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो वो है हाउ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कैसी होती है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट में भी एक नॉट इज अ गुड वर्ड, बट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को, एंड कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो इस सब के बारे में थोड़ा यहाँ पे हम बात करेंगे। हाँ, तो एक तो सबसे पहले जो है तो वो ऑथर इज सेइंग कि यू कांट मैन्युफैक्चर एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। मार्केट में आप खुद जाके कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पेशेंस रखना इज इम्पोर्टेंट, एंड राइट अपॉर्चुनिटी आने तक रुकना इज इम्पोर्टेंट, इज व्हाट ही इज सेइंग। एंड इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि यू डोंट नीड लाइक हंड्रेड ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। एक कुछ गिने चुने अपॉर्चुनिटीज कैन ऑल्सो मेक यू सक्सेसफुल। जैसे कि वॉरेन बफेट के केस में गायको इज अ क्लियर एग्जाम्पल, कोका कोला, वॉशिंगटन पोस्ट, एंड इवन मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर के केस में टाइटन, इवन उनके जो बाकी जो सेगमेंट्स लाइक इवन कॉनकॉर्ड बायोटेक इज नॉट, मतलब इतना बात नहीं होती है, बट कॉनकॉर्ड बायोटेक इज ऑल्सो गुड वन। उनका जो इन्वेस्टमेंट रही थी उसमें। इसके अलावा जो मेट्रो ब्रांड्स है, देन ल्यूपिन टू सम एक्सटेंट। सो ऑन ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स, कुछ हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे के जा सकते हैं। सो उनका यही कहना है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के पीछे भी मत भागो, जस्ट फोकस ऑन की अपॉर्चुनिटीज। देन इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि यू शुड कंटिन्यू टू, मतलब आपने कंटिन्यू रखना चाहिए अपना स्टडी ऑफ एनालाइजिंग बिजनेसेस एंड बाय देम इन केसेस ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट। सब यहाँ पे कब बाय करना है, लाइक अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी है। तो जब एक ब्लैक स्वान इवेंट जैसे कि कोविड के केस में या वन टाइम जब करेक्शन आता है तो उस टाइम पे आप ये जो नॉलेज है आपने जो पढ़ा है उस कंपनी के बारे में, जो आपको मालूम है, तो वहां पे आप ये नॉलेज यूज कर सकते हो। एंड यू कैन कंसिडर दैट अपॉर्चुनिटी फॉर एंट्री पॉइंट एज सच। देन इसके बाद अगेन ये आप यहाँ पे एक स्नैपशॉट देख सकते हो कि फोर्स सेलिंग का उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। तो व्हाट इज सेइंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यूजुअली कम्स इन बिग वेव्स सच एज व्हेन द एंटायर मार्केट डिक्लाइंस। एंड यहाँ पे फोर्स सेलिंग का एग्जांपल उन्होंने दिया है ऑफ 2008 का क्राइसिस, जहाँ पे एक हैवी सेलिंग दिखी थी। एंड प्राइमरली ये हैवी सेलिंग आई थी बिकॉज क्लाइंट रिडम्पशंस हो रहे थे, बिकॉज क्लाइंट खुद अपना पैसा मांग रहे थे। तो फंड मैनेजर्स जो है तो उनको फोर्सफुली सेल करना पड़ रहा था। एंड इसी के चलते एक आर्टिफिशियली लो प्राइजेस तक भी चले गए थे, एंड एक रेयर अपॉर्चुनिटी बनी थी फॉर द इन्वेस्टर्स टू एंटर। सो एक फोर्सफुल सेलिंग ही एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था, मतलब मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी। एंड इसके अलावा तो ये तो एक हो गया कि आपको कब लाइक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो एक ब्लैक स्वान इवेंट आया तो उस केस में अपॉर्चुनिटी वन कैन सी। एंड द क्लासिक एग्जांपल यहाँ पे यही है कि राकेश झुनझुनवाला सर का जो टाटा मोटर्स का बेट था, तो उन्होंने कोविड के टाइम्स में ही लिया था। दैट वाज अगेन वन टाइम इवेंट, राइट। कोविड वाज अ वन टाइम इवेंट। एंड यही मतलब दैट दिस इज व्हाट एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव हियर कि एक वन टाइम इवेंट में भी एक अगर हम काम माइंड से अगर कुछ सोच सके तो यहाँ पे अच्छे खासे बेट्स, सक्सेसफुल बेट्स इमर्ज हो सकते हैं। देन इसके अलावा बाकी अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ऑथर इज अगेन सेइंग कि लाइक फॉर एग्जांपल
इंडियन केस में अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स करेंटली एक डाउनटर्न से जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से केमिकल सेक्टर। तो केमिकल सेक्टर करेंटली एक फंडामेंटली भी एक पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है। बट जब ये चीजें बॉटम आउट हो जाए तो उसके बाद भी एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिख सकती है। सो ऑथर इज अगेन सेइंग कि ऐसे सेक्टर्स की तरफ भी आप ये ध्यान दे सकते हो विच आर आउट ऑफ फैशन करेंटली, जैसे कि इवन प्राइवेट बैंक्स हैज नॉट डन डिसेंट इनफ इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट। बट जैसे कि अभी आगे जाके रेट कट्स हो सकते हैं, उसके बाद एक वॉल्यूम प्ले वहां पे आ सकता है। सो ग्रोथ ज्यादा दिख सकती है, एंड इसके चलते भी एक प्राइवेट बैंक्स में, एंड दैट इज व्हाई अगेन एवरीवन इज इन द मार्केट, एटलीस्ट एवरीवन इज अगेन सेइंग कि प्राइवेट बैंक्स आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। देन इसके अलावा तो ये तो हो गया कि एक तो हमने देख लिया कि सेक्टर लाइक ओवरऑल एक अगर वन टाइम इवेंट आ जाए तो उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी आती है। नंबर टू, आप आइडेंटिफाई कैसे करें अपॉर्चुनिटीज को, तो आइडेंटिफाई सेक्टर्स विच आर आउट ऑफ फैशन। नंबर थ्री, जो स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं तो वहां पे भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती है। अगेन आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हो उस सब सिचुएशंस की। तो पॉसिबल रीजंस क्या है ऐसे केसेस में, तो एक लिटिगेशन फियर एक होता है। देन अकाउंटिंग इरेगुलरिटी अगर कुछ केसेस में हो तो वो एक है। देन एक्विजिशन ऑफ फ्रॉड, राइट। एक रीसेंट एग्जांपल आई थिंक इज रिलेटेड टू पॉलीकैब। अगेन पॉलीकैब इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज नाउ। तो पॉलीकैब के केस में जो आईटी रिलेटेड जो एक केस हुई थी ऑफ सम कैश एंड रिलेटेड आइटम्स, तो उसके बाद स्टॉक जस्ट टैंक लाइक एनीथिंग, लाइक मोर देन लाइक थिंक 10% तक गिरा था स्टॉक। बट उसके बाद इट इज रिकवर्ड, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस आते रहते हैं, ऐसे लाइक सिनारियोज बिल्ड होते हैं, ऐसी अनसर्टेनिटीज आती रहती है। बट इसमें भी अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें तो वन कैन मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। देन इसके बाद हेल्थ कंसर्न्स सच एज स्वाइन फ्लू एटसेट्रा। देन उसके बाद मैनेजमेंट कंसर्न्स, एग्जीक्यूटिव डिपार्चर का अगेन एग्जांपल इज नवीन फ्लोरिन, राइट, जहाँ पे द एमडी रिजाइन एंड स्टॉक अगेन लाइक गिरा था बाय रफली 10% से उसी दिन। देन इसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर हो, लॉस ऑफ कस्टमर अगर हो, टेक्नोलॉजी लाइक लॉस ऑफ कस्टमर अगर बड़ा हो तो देन वो देखना पड़ेगा कि ये परमानेंट एंड ऑल। बट अगेन एक अगर कुछ छोटा मोटा हो एंड मार्केट ने हैवी रिएक्शन दे दिया उसकी वजह से, बट तो वो टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख सकती है। देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स होते हैं, कॉम्पिटिटर अनाउंसमेंट्स होते हैं, राइट। कॉम्पिटिटर अनाउंसमेंट्स का अगेन एक एग्जांपल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसकी वजह से आई थिंक बजाज फाइनेंस का स्टॉक का लाइक पीई थोड़ा बहुत डीरेट होता हुआ भी यहाँ पे दिखा है। देन इसके बाद सो ओवरऑल ऑथर इज अगेन यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि यू वांट टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज जहाँ पे करेंटली जो आउटलुक है तो वो पेसिमिस्टिक है, बहुत ही खराब आउटलुक है। बट यहाँ पे आपको यही आइडेंटिफाई करने की ये टेम्पररी है या परमानेंट है, ये छोटे समय के लिए खराब है या हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तो इसके कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो एग्जाम्पल्स हम करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक इतना ही है, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। सो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।